तो में हम बात करने वाले क्लास 11th के ऊपर। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ओके, स्पेशली बायोलॉजी का। ओके, सो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। सो क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है, जो जूलॉजिकल पार्क्स आ गए, उसके बाद यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन आ गया, म्यूजियम आ गया, हर्बेरियम आएगा। सो ये सब जो कंसेप्ट है ये आज के स्टूडियो में क्लियर होने वाले हैं। और जो चैप्टर फर्स्ट है वो बहुत ईजी है, और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड आप करोगे और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड। सो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड समझने के लिए आपको कुछ बेसिक जो है वो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं हम? टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन। सो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। उसके बाद होता है कैटाबॉलिज्म, मीन्स उसका जो टाइप है मेटाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म किसे बोलेंगे? सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो, बट यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में कौन सी आएंगी? डिस्ट्रक्टिव, मीन्स ब्रेक डाउन करने वाली, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने वाली रिएक्शन जो है वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आएंगी। और एनाबॉलिज्म के अंदर कौन आएगा? फिर कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, सो मेटाबॉलिज्म के यहाँ पर दो टाइप हो गए, एक होगा कैटाबॉलिज्म और दूसरा होगा एनाबॉलिज्म। सो सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द इनसाइड ऑर्गेनिज्म, इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट दिस इज डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन। सो इसमें कौन सी यहाँ पर होगी रिएक्शन? डिस्ट्रक्टिव। और एनाबॉलिज्म में कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव, जो मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करने का काम करेगी। सो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए वो एनाबॉलिज्म के अंदर आएंगी। और कैटाबॉलिज्म क्या होगा? इसमें आएगा रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल बनाया जाएगा और यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा? ब्रेकिंग किया जाएगा। मीन्स डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसलिए ये कैटाबॉलिज्म के अंदर आएगी। सो ये हो गया बेसिक मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो ये आपको बहुत काम में आएगा, इसको आप सिंपली यहाँ पर लिख लो, मैंने जैसे डेफिनेशन बताई है वैसे आप इसको लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा क्लास 11th का बायोलॉजी का वो है हर्बेरियम। सो हर्बेरियम किसे बोलेंगे? So the word herbarium that is plural means एक वचनी, ओके, एक वचनी मीन्स अगर हम उसको सिंगल बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे उसको? हर्बेरिया। सो प्लूरल जो है मीन्स यहाँ पर कैसा होगा? वो प्लूरल मीन्स यहाँ पर मेनी होगा। ओके, सो एक है मतलब हर्बेरियम और एक से ज्यादा है मतलब हर्बेरिया। ओके, सो प्लूरल मीन्स अनेक वचनी। ओके, देन वाज कॉइन्ड बाय पीटोन डी टर्नफोर्ट। सो पीटोन डी टर्नफोर्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया? हर्बेरियम कॉन्सेप्ट को क्या किया? क्वाइन किया इन द बुक एलिमेंट्स। सो कौन से बुक में? एलिमेंट्स में। ओके, एंड द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय, सो ये इसकी शुरुआत किसने की? तो इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमी की स्टडी करने वाला टैक्सोनॉमिस्ट लुका घिनी इन 1490 टू 1556। सो इस जो टाइम टेबल है मीन्स ये जो टाइम है इसके बीच में क्या किया उन्होंने? क्या किया? इनिशिएट किया। हर्बेरियम was initiated by Italian taxonomist Luca Ghini। ओके, सो फर्स्ट क्वाइन किसने किया? पीटोन डी टर्नफोर्ट, एंड कौन से बुक में? एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स बुक में। और ये जो आर्ट थी वो किसने इनिशिएट की? वो की लुका घिनी ने। सो हर्बेरिया आर द इफेक्टिव टूल इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। सो हर्बेरिया क्या है? तो इफेक्टिव टूल है। टूल मतलब एक ऐसा, यहाँ पर आप उसको टूल बोल सकते हो कि जो हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। किसके लिए? स्टडीज के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम स्टडी कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हर्बेरिया। सो हर्बेरियम में क्या होता है, क्यों हम स्टडी कर पाते हैं? तो हर्बेरिया इज इसेंशियल ड्राइड प्लांट स्पेसिमन। सो स्पेसिमन क्या मतलब? ये प्लांट का एक पार्ट होता है, लेकिन कैसे होता है? ड्राइड प्लांट मीन जिससे क्या होता है? वाटर रिमूव किया जाता है, जिससे वो क्या होगा? डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो होगा ड्राइड प्लांट स्पेसिमन, एंड दैट इज प्रिजर्व। वो क्या किया जाता है? उसको प्रिजर्व किया जाता है। ओके, एंड ट्रीटेड एंड माउंटेड, उसको ट्रीट किया जाता है, माउंट किया जाता है ऑन स्टैंडर्ड साइज, मीन उसको काटा जाता है, एक स्टैंडर्ड साइज उसकी बनाई जाती है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। ऐसी साइज जो उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट मीन्स यहाँ पर बहुत टाइम तक उसको हम यहाँ पर अच्छा तरीके से रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम उसको स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हर्बेरिया।
सो इसमें क्या किया गया है, इस जो प्लांट का स्पेसिमन है कैसा है, ड्राइड है, मीन्स इससे वाटर निकाला गया है और इसको क्या किया गया है, यहाँ पर उसको प्रिजर्व किया गया है, जिससे हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी कर पाएंगे। ओके, देन यहाँ पर क्या लिखा जाता है, फिर डेट, उसके बाद प्लेस ऑफ कलेक्शन, मीन्स वो कहाँ से कलेक्ट किया है, उसके बाद ये डेट मीन्स कब कलेक्ट किया है, अलॉन्ग विद द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ हाईलाइटनिंग विद द इकोलॉजिकल पेक्यूलरिटीज। सो इकोलॉजी के साथ इसकी क्या सिमिलरिटीज है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कॉर्नर में ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें इसका नेम है, उसकी डेट है, मीन्स वो आप उसको कहाँ से कलेक्ट किया है वो है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट और रिकॉर्डेड ऑन द सम शीट। इसके बाद ये इस प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स क्या कैरेक्टर है, अच्छे कैरेक्टर कौन से दिखाता है, तो वो भी इसमें लिखा है। तो लोकल नेम्स है, इसका बॉटनिकल नेम है, नेम ऑफ द कलेक्टर मे बी एडेड, सो जिसने इसको कलेक्ट किया है उसका भी नाम ये लिख सकते हो। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो एट द राइट कॉर्नर। सो राइट में कॉर्नर के, सो ये हो गया राइट, और इसके ये कॉर्नर पे, डाउन कॉर्नर पे हम उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे सीट पर, एंड इज कॉल्ड एज लेबल। सो मीन्स उसको क्या बोलेंगे, हम लेबल बोलेंगे। सो हर्बेरिया जो है, आप सिंपल में ध्यान रखो, ये क्या है, ड्राइड प्लांट स्पेसिमन है जिसको प्रिजर्व किया जाता है बिकॉज ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लांट के पार्ट होते हैं, स्पेसिमन हम उसको बोलते हैं स्पेशली, सो उसको जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, तो उसके कॉर्नर में उसको डेट लिखते हैं, उसके बाद वो कब, मीन्स वहाँ पर किसने कलेक्ट किए, कब कलेक्ट किए, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लोकल नेम्स क्या है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स की स्टडी करने के लिए हमें जो है वो आसानी जाती है बिकॉज ऑफ हर्बेरियम। सो ये हो गया हर्बेरियम। उसके बाद होता है बॉटनिकल गार्डन्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन्स। सो बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेस, ये कैसी एक जगह है वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज आर कलेक्टेड। सो यहाँ पर आप एक वर्ड ध्यान में रखो, वो है डिफरेंट वैरायटीज। सो इसमें क्या किया जाएगा, प्लांट को कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन कैसे, डिफरेंट वैरायटीज, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो गए। ओके, कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। सो ये भी वर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मीन्स वर्ल्ड का एक ही पार्ट का वहाँ पर प्लांट्स नहीं होगा, तो डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट होंगे और उसको कलेक्ट किया जाएगा एक प्लेस पे, और उसे हम बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन। ओके, एंड आर ग्रो इन द साइंटिफिक एंड द सिस्टमैटिक इन विवो मैनर। सो ये कैसे होगा, साइंटिफिक, इसलिए उसको ग्रो किया जाएगा। इन विवो मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया होगा और उसके अंदर उसको क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे इन विवो मैनर। ओके, इन विवो मैनर मीन्स स्पेसिफिक एरिया के अंदर। प्लांट्स आर लेबल, सो उसको लेबल किया जाएगा कि ये प्लांट्स कौन सा है, उसके बाद इसकी ईयर कितने हो गए इसको, एंड द लेबल बोर्ड शो साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम। सो इसमें साइंटिफिक नेम भी होगा और कॉमन नेम ही होगा। सो कॉमन नेम जो है वो यहाँ पर एरिया के यहाँ से अकॉर्डिंग हम उसको रखते हैं, मीन्स वो एरिया में उसको कौन से नाम से जाना जाता है वो होगा उसका लोकल नेम। ओके, कॉमन नेम। लेकिन साइंटिफिक नेम जो है वो ऑल वर्ल्ड जो यूज किया जाता है, इसलिए हम वहाँ पर साइंटिफिक नेम भी लिखेंगे, बिकॉज जब बाहर से कोई लोग आएंगे तो उस प्लांट को देखने के लिए, तो उसका नाम उसको इजीली उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पर साइंटिफिक नेम भी लिखेंगे। सो ये हो गया बॉटनिकल गार्डन। सो सिंपली बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वैरायटीज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। सो ऐसे प्लांट्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज के होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के होते हैं, उसको एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है एंड उसको साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन विवो मैनर के अंदर उसको ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन्स। सो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कोलकाता 255 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री। सो यहाँ पर एक बनियान ट्री वो कितने ओल्ड ईयर्स का है, मीन्स 255। आप देख सकते हो 255 ईयर्स का ये जो है ग्रेट बनियान ट्री, यहाँ पर उसका बोर्ड पर नाम है। सो ये जो बनियान का ट्री है वो यहाँ पर इतना ओल्ड है। सो ये जो है इसकी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बनियान ट्री जो है वो 255 ईयर्स का है। सो बिकॉज ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स हम क्या कर सकते हैं, इस प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो ये है बॉटनिकल गार्डन्स। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूजियम। ओके, सो म्यूजियम किसे बोलेंगे, सो म्यूजियम आर द प्लेस वेयर द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसियन। सो इसमें प्लांट के भी और एनिमल के भी, प्लांट के भी और एनिमल के भी, यहाँ पर आप एक और ध्यान में रखो, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन को क्या किया जाता है, यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, आर केप्ट, सो उसको रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन मे बी प्रिजर्व इन फॉर्मेलिन। सो जो फॉर्मेलिन है उसमें, वो फॉर्मेलिन उसमें डाला जाता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म वो छोड़ दिया जाता है। ओके, सिंक किया जाता है, तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके जो टिश्यू है वो डिकम्पोज नहीं होगी, उससे ज़्यादा देर तक वो टिकेंगे। ओके, इसलिए हम उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। सो फॉर्मेलिन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं
एंड 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेलिन प्लस 10 to 40%, यहाँ पर परसेंट में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, इन ऑर्डर टू कीप दिस प्लांट और दिस एनिमल स्पेसिमन हेल्दी और कीप फ्रेश। ओके, सो उस प्लांट स्पेसिमन को हम फ्रेश रखते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर फॉर्मेलिन हम उसमें डालते हैं और 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड भी डालते हैं इन ट्रांसपेरेंट जार। सो जार कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। सो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, तो हमको वो ऑर्गेनिज्म जो दिखना चाहिए। ओके, सो हम उसको खोल के नहीं देख सकते, सो इसलिए हम उसको बाहर से देखेंगे तो हमें वो दिखेगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट जार होगा। ओके, देन नेक्स्ट जार आर लेबल। जार कैसे होते हैं, लेबल होते हैं, बिकॉज उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमको उसका नाम भी जो है वो याद रखना चाहिए, हमें वो पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लेबल, उसको नेम देते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड द मैमल्स आर यूजुअली स्टप एंड प्रिजर्व। सो जो लार्जर एनिमल होते हैं जो जार के अंदर बैठते नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, स्टप करते हैं एंड प्रिजर्व। स्टप मतलब उसके अंदर का जो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर है, मीन्स वहाँ पर उसकी एक लेयर होगी ऊपर की एंड अंदर का जो मटेरियल है वो हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद वहाँ पर कॉटन जो है वो फील करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व होगा। सो दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी। सो जो यहाँ पर क्या होता है, जो लार्जर एनिमल है बर्ड्स एंड मैमल्स, उसको प्रिजर्व किया जाता है, ओके, स्टॉप किया जाता है, और उसी साइंस को हम बोलेंगे टैक्सीडर्मी। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। द स्पेसिमन इज ड्राइड फ्रॉम आर केप्ट इन द म्यूजियम। सो कैसा होता है, ड्राइड फॉर्म मीन्स यहाँ पर सूखा हुआ, मीन्स उसमें वाटर नहीं होता, इसलिए वो डिकम्पोज नहीं होते, ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर अच्छे रहते हैं। सो ड्राइड फॉर्म आर आल्सो केप्ट इन द म्यूजियम। सो ड्राइड जो फॉर्म होता है वो भी केप्ट किया जाता है, और कुछ जो होता है मीन्स यहाँ पर अनड्राइड। ओके, सो वो कैसा होगा, वो फॉर्मेलिन के अंदर छोड़ दिया जाएगा, और जो यहाँ पर ड्राइड है वो बाहर हम उसको ओपन भी रख सकते हैं, आर केप्ट इन म्यूजियम के अंदर हम उसको रखेंगे। देन वी कैन एवन फाइंड द सिस्टमैटिक कलेक्शंस ऑफ द शेल्स। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स, जो शेल्स होती है, जो पायला होती है, उसे हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। सो स्नेल के ऊपर जो शेल होती है उसके भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन वहाँ पर मिलेंगे। स्केलेटन्स ऑफ एनिमल, एनिमल के स्केलेटन, बोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हमको दिखने को मिलेंगे। इंसेक्ट बॉक्सेस इन म्यूजियम्स, यहाँ पर इंसेक्ट के बॉक्सेस भी होते हैं जिसमें इंसेक्ट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दस द बायोलॉजिकल म्यूजियम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द रेफरेंस हब्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पर अर्थ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, सो उसको स्टडी करना जो है बहुत डिफरेंट है, बिकॉज सब जो एनिमल है वो हमको दिखने को ही मिलेंगे ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल देयर कैरेक्टर्स और देयर मॉर्फोलॉजी। सो एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं, उसके कैरेक्टर्स कितने हैं, सो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बोन की अरेंजमेंट कैसे है। सो ये स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूजियम बनाते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमें वो एनिमल जो है वो वहाँ पर जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, म्यूजियम में हम जाएंगे तो ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें वहाँ पर मिलेंगे, और हमें स्टडी, हमें पढ़ाई करने में जो है वो आसानी जानी चाहिए। सो इसलिए हम ये म्यूजियम बनाते हैं। सो ये हो गया म्यूजियम के बारे में। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एनिमल्स है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एनिमल्स है, और यहाँ पर बर्ड्स भी है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म भी है। सो इस तरह से सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे बड़े, सो यहाँ पर होते हैं बिकॉज हम उसकी स्टडी कर पाए। सो ये हो गया म्यूजियम के बारे में। देन नेक्स्ट होता है जूलॉजिकल पार्क। सो जू मीन्स एनिमल एंड पार्क मीन्स जिस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एनिमल्स रहते हैं उसे हम बोलेंगे जूलॉजिकल पार्क। सो जूलॉजिकल पार्क जनरली नोज एज जू, सो उसे हम जू भी बोलते हैं, मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देन इट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन। सो ये कैसा है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कॉमन मैन का जो इधर इंटरेस्ट है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हमको दिखते हैं, वो भी लाइव दिखते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इंटरेस्टिंग जगह है। इन जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द कैपेसिटी, they are protected and the cares is taken provide condition similar to their natural habitat। मीन्स जैसी नेचुरल हैबिटेट में उनकी कंडीशन होगी वैसे यहाँ पर भी उसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, उसकी केयर करनी से यहाँ पर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसे हम बोलेंगे ex situ। सो यहाँ पर कंजर्वेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ex situ और दूसरा होता है in situ। सो ex situ मतलब उसके नेचुरल एरिया के बाहर हम उसको लाते हैं, और वही उस पर उसी जगह पर हम उसे नेचुरली, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलेंगे एक्स सिटू। एंड इन सिटू मतलब उसके ही एरिया में वो लिव करता है। ओके, सो यहाँ पर एक्स सिटू हो गया, बिकॉज हम उनको लाएंगे और स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसको रखेंगे, उसको नेचुरल जो यहाँ पर एनवायरमेंट है वो क्रिएट करेंगे। ओके,
सो इन जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट एंड बिहेवियर्स ऑफ एनिमल। सो जो नेचुरलिस्ट है, नेचर की पढ़ाई करने वाला नेचुरलिस्ट, कैन स्टडी, वो स्टडी कर सकता है किसकी, फूड हैबिट्स की एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। सो कौन सा एनिमल फूड कौन सा ईट करते हैं, उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है वो स्टडी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जूलॉजिकल पार्क। सो जू में क्या होगा, स्पेसिफिक एनिमल्स स्पेसिफिक जगह पे रहेंगे, हम उसको इजीली हम उसको देख पाएंगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे। देन होता है फ्लोरा। फ्लोरा मैनुअल्स, यहाँ पर मोनोग्राफ्स एंड द कैटेलॉग आर सम अदर टूल्स ऑफ मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। सो यहाँ पर फ्लोरा होगा, देन मैनुअल्स होगा और मोनोग्राफ्स, जिसमें क्या होगा कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी यहाँ पर रिकॉर्ड रखा दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में कितने एनिमल है, कौन से वैराइटीज के एनिमल्स है और वो कहाँ पर है। सो यहाँ पर वो क्या है, उसको मेंटेन किया जाएगा। सो फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। सो फ्लोरा क्या है, इज अ प्लांट लाइफ ऑकरिंग। सो ये प्लांट लाइफ ऑकरिंग है, मीन्स अगर ये एक्वेटिक में है सो उसका फ्लोरा कौन सा होगा, एक्वेटिक, मीन्स वो वाटर के अंदर रहेगा, ऑकरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। ओके, एंड द मोनोग्राफिक डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप वेयर एन एनिमल प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन। सो मोनोग्राफ डिस्क्राइब्स एनी, सो मोनोग्राफ जो होगा, सो मोनोग्राफ्स कैसे बोलेंगे, सो ऐसा जो यहाँ पर इंसान होगा जिसको वहाँ पर सब यहाँ पर स्टडी होगी उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्लांट्स के बारे में स्टडी होगी कि इधर कितने ऑर्गेनिज्म है, कितने प्लांट्स है, कितने टाइप्स ऑफ वैराइटीज है। ओके, सो वो हमको सभी इंफॉर्मेशन देगा। एंड की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर ईयर, वो वहाँ पर की यूज की जाएंगी किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन सी स्पेसीज फाउंड होती है, वहाँ पर की होगी, उसके वो क्या करेगा, उसको हम बताएगा कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहेगा। सो हम उसको वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे। सो ये जूलॉजिकल पार्क। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। नेचुरलिस्ट क्या करता है, स्टडी ऑफ फूड हैबिट्स, उसकी फूड हैबिट्स कैसा है, उसके बिहेवियर ऑफ एनिमल कैसा है वो हम देखते हैं। सो जो नेचुरलिस्ट है मीन्स नेचर की स्टडी करने वाला, और हम क्या करते हैं, वहाँ पर इंटरेस्टिंग जगह है हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है उस जगह हम जाते हैं तो। सो ये है जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। देन नेक्स्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। ओके, बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो फर्स्ट हमने देख लिया जूलॉजिकल पार्क, अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो इट इज इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ द स्पेसीज। सो इकोलॉजिकल मीन्स एनवायरमेंट के अंदर, असेंबलेज मीन्स बहुत सारे स्पेसीज एक जगह पर आ गए हैं, एंड दैट फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी। सो सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स खुद को एक दूसरे को मदद करने वाली ऐसी कम्युनिटी जो है वो फॉर्म होती है ऑन डिग्रेड बैरन लैंडस्केप। सो बैरन लैंडस्केप किसे बोलेंगे, सो ऐसे जगह वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी लाटे। ओके, सो लाटे उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरेगर। सेकंड है महाबळेश्वर। दिस पार्क इज अ बेस्ट मॉडल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। सो नेचुरल हेरिटेज मीन्स नेचर में वो हेरिट होगी, मीन्स एक यहाँ पर जनरेशन आगे बढ़ेंगे, ऐसे जो स्पेसेस है उसको कंजर्व किया जाएगा इन अर्बन लैंडस्केप। मीन्स सिटी का एरिया है उसमें भी यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। सो उसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। होप करता हूँ कि आपको जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो है समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है की, इस चैप्टर का फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का 11th क्लास का। ओके, सो की इज अ टॉक्सिनोमिकल एड, टैक्सोनॉमिकल एड मीन्स हेल्प करती है, टॉक्सोनॉमिकल, सो टैक्सोनॉमी में स्टडी करने में, यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए ये यूज होता है। एंड द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो की जो है किसके बेस पर रहेंगी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे। सो की क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एनिमल एंड प्लांट्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। एंड द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है उस पर ये बेस रहेंगे। देन वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गेट एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। सो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, और कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ये बात आप समझ लो। एंड द स्टेटमेंट की इज कॉल्ड एज ए लीड। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, लीड बोलेंगे। सो यहाँ पर लीड मतलब जो यहाँ पर आप डोमिनेंस जो है वो सिंपली ध्यान में रखो, डोमिनेंट। ओके, सो डोमिनेंट होगा। सो की क्या है, स्टेटमेंट की इज लीड मीन्स डोमिनेंट। तो उसमें क्या आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब वो डोमिनेंट है की। ओके, तो नॉर्मली कीज आर द एनालिटिक इन नेचर। सो कैसे होते हैं, एनालिटिकल।
सो डिस्क्राइब करने वाली मतलब एनालिटिकल इन नेचर। सो कीज क्या होंगी? एनालिटिकल मीन्स डिस्क्राइब करेंगी। किसको डिस्क्राइब करेंगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। सो कौन से एनिमल है, सो कौन से प्लांट्स है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज इसका काम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये वर्ड आप ध्यान में रखो। देन लेट्स अस स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नेक्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में जो है मीन्स चैप्टर नंबर 2 जो उसमें है। मीन्स यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हुआ। सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का ये यहाँ पर खत्म होता है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसी के साथ साथ ये वीडियो जो है वो आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो 11 का जो है मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। चैप्टर आपके हर जो चैप्टर है मीन्स यहाँ पर पूरे के पूरे 11 के चैप्टर जो है वो लिए जाएंगे, और सिंपल मैं बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंड उसको आपको करवाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है।